लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। कोरोना वैक्सीन बनाने में चीन सबसे आगे। SBI ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, घटाई ब्याज दरें, अब कम होगी आपकी EMI। चीन ने दी फिर से बड़ी धमकी, कहा एशिया में अमेरिका का दाव खतरनाक। निजी क्षेत्र का दिग्गज ICICI बैंक कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा इनाम, जानिए विस्तार से। दिल्ली मुंबई में भारी बारिश का अनुमान, गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, जानिए आपके राज्य का हाल। पेट्रोल से इतने पैसे महंगा बिक रहा डीजल, जानिए अपने शहर में पेट्रोल डीजल के रेट। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 7,19,662 के पार हो चुका है और 20,160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 4,39,947 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,43,595 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,17,97,213 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सियासी दलों का सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर है। प्रदेश की 16 विधानसभा सीटें बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य को तय करेंगी। यही कारण है कि दोनों ही सियासी दलों की नजरें इस इलाके पर है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर में पार्टी चुनाव मुख्यालय बनाने का फैसला किया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं का स्वागत है, लेकिन कांग्रेस चाहे तो दफ्तर खोले या मुख्यालय बना ले, उपचुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चीन ने दी फिर बड़ी धमकी, कहा एशिया में अमेरिका का दाव खतरनाक। धमकी के बाद भड़क सकता है युद्ध। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नियंत्रित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दुनिया में युद्ध के संकट की चेतावनी दी। अखबार ने अमेरिका के भीषण दबाव को स्वीकार किया और कहा कि अमेरिका दुनिया के बड़े देशों के बीच के रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। आगे कहा, अमेरिका दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच विरोध की स्थिति पैदा कर रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा और वैश्वीकरण पर बुरा असर होगा। इसके अवांछित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन ही इस समय कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में रेस में सबसे आगे है। चीन की दवा कंपनी साइनोवैक बायोटेक चीन की दूसरी और दुनिया की तीसरी कंपनी बन गई है, जो इस महीने के अंत तक ट्रायल का अंतिम स्टेज पूरा कर लेगी। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक धीमी गति से काम चल रहा है, वहीं चीन ने अपनी सेना, सरकार और निजी कंपनियों को दवा बनाने के काम में जुट दिया। इसी समय कोरोना वायरस की वजह से 1.15 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5 लाख से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण का देश भर में तेजी से फैलाव हो रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 9 जुलाई को शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले के साथ ही राज्य की कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्त लॉकडाउन होगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक गतिविधियां, समारोह, परिवहन, सभी बाजार, औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि इसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि लॉकडाउन में ये ताज़ा निर्देश कब तक लागू रहेंगे। वहीं लॉकडाउन का वर्तमान चरण 31 जुलाई तक लागू है। चीन अपनी चालों के लिए जाना जाता है। 2 महीने की गतिरोध के बाद चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हट गया है। चीन ने अपने सैन्य बल, टेंट और अस्थायी ढांचे भी हटा लिए हैं। लेकिन क्या चीन एक बार फिर से 1962 के युद्ध में चली चाल को दोहराएगा? क्योंकि एक अंग्रेजी अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस अखबार की कटिंग वायरल हो रही है उसमें लिखा है, चाइनीज ट्रूप्स विथड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट, यानी चीनी सैनिक गलवान पोस्ट से हट गए। अखबार की कटिंग 15 जुलाई 1962 की है। 1962 में भी गलवान घाटी ही वो जगह थी जहाँ से चीन पहले भी हटा था और फिर उसने युद्ध किया था। इस बार फिर चीन गलवान घाटी से पीछे हटा है।
कोरोना संकट के बीच आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करते हुए कहा कि पाक को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उसे आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय उपकेंद्र और आतंकवादियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाह क्यों कहा जाता है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई भारत सरकार उसके नेताओं के खिलाफ जहर उगलने से कुछ नहीं होने वाला। वर्चुअल काउंटर टेररिज्म वीक में बोलते हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख महावीर संघवी ने कहा, ऐसे वक्त में जो पूरी दुनिया महामारी से निपटने के लिए साथ आ रही है, वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाता है और हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। क्षेत्र का दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक कोरोना संकट के बीच ड्यूटी निभा रहे अपने करीब 80,000 कर्मचारियों को इनाम देने जा रहा है। बैंक इन कर्मचारियों की सैलरी में 8% की बढ़त करेगा। इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो ग्राहकों को सेवा देने जैसे अग्रिम मोर्चे पर थे। हालांकि कंपनी के करीब 80% कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बैंक का ये निर्णय ऐसे समय में मायने रखता है जब कोरोना संकट के बीच बड़े पैमाने पर कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर रही है और वेतन में कटौती। गुजरात, मुंबई और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मंगलवार को मानसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सौराष्ट्र कच्छ में मानसून अपने पूरे जोर पर है, जिससे इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों में और बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की अनुमान है और कुछ में मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में मौसम सुहावना होगा, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भारी वर्षा होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश में की बारिश। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। सीबीआई ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत कंसल्टेंट के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 15 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीआई के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के तहत चुने जाने वाले उम्मीदवारों का काम ट्रायल मामलों को सुलझाने में मदद करना होगा। इस भर्ती के लिए रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के पदों से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी आवेदन कर सकते हैं। चुने जाने के बाद उम्मीदवार का वेतन 40,000 प्रति माह होगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbi.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए लोन की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया। बैंक ने छोटी अवधि की MCLR दरें 0.05% से 0.10% तक घटाने का ऐलान किया। इस फैसले के बाद एसबीआई की दर घटकर 6.65% पर आ गई है। एसबीआई का दावा है कि मौजूदा समय में उनकी MCLR दरें देश में सबसे कम है। नई दरें 10 जुलाई से लागू होंगी। आपको बता दें कि जून में भी एसबीआई ने ब्याज दरें घटाने का फैसला किया था। 10 जून को एसबीआई की MCLR में 0.25% घटकर 7% पर आ गई। आपको बता दें कि आरबीआई ने 22 मई को रेपो रेट को 0.40% घटाकर 4% कर दिया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने रेपो और MCLR से जुड़ी अपनी लोन दरें पहले से घटा दी है। लेकिन ये फायदा नए ग्राहकों के साथ साथ सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने अप्रैल 2016 के बाद लोन लिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो खुद इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट का सेवन कर रहे हैं। उन्हें इसे कोरोना से लिहाज से फायदेमंद बताया जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने एक वीडियो जारी करके इस टैबलेट की प्रशंसा की। गौरतलब है कि अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया में कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 16,68,589 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 66,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, जो कि है 29,93,760। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खोलने तक स्थगित करने का निर्णय लिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने इस बारे में आदेश जारी किए। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को राज्य के निजी विद्यालयों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर 3 महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी है। सरकार ने मंगलवार को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ा दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य के स्कूल मार्च के दूसरे पखवाड़े से ही बंद है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करते हुए कहा, कोरोना काल में निजी विद्यालयों को 30 जून तक 3 महीने की कुल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में स्कूल बंद है। स्कूल बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। बदले हुए माहौल को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई के सिलेबस को 30% तक घटाने का निर्णय लिया, जिसके बाद सीबीएसई ने नए सत्र 2020-21 का नया करिकुलम छात्रों के लिए जारी कर दिया है। बता दें कि सिलेबस में ये बदलाव सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए किया गया है। बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए पूरे देश में छात्रों के सिलेबस को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसे लेकर अभिभावकों ने सोशल मीडिया के जरिए सिलेबस को घटाने की मांग की। 7 जुलाई से हो रहा था कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल, नहीं हुआ शुरू। दरअसल आईसीएमआर ने 2 जुलाई को सभी हॉस्पिटल संस्थानों के हेड को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि किसी भी सूरत में 7 जुलाई को ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होनी है, ताकि 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार की जा सके। कि कहीं एथिक्स कमेटी से मंजूरी नहीं मिली तो कहीं पर वैक्सीन नहीं पहुंचा। गौरतलब है कि आईसीएमआर ने सख्त लहजे में कहा था कि अगर इसका पालन नहीं हुआ तो इसको गंभीरता से लिया जाएगा। विकास दुबे के साथियों पर कहर बनकर टूट रही पुलिस। अमर के बाद शामू वाजपेयी एनकाउंटर। यूपी पुलिस को कानपुर कांड में आज दूसरी सफलता मिली है। पुलिस ने कानपुर के चौबेपुर में मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे के साथी शामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में हैलट में भर्ती कराया है। विकास दुबे के फरार होने के बाद ये 5वीं मुठभेड़ है। शामू पर 25,000 रूपए का इनाम घोषित था। विकरू गाँव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के 6 दिन के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे का करीबी आज सुबह ही हमीरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टास्क के साथ मुठभेड़ में मारा गया। लंबे समय से सोने की कीमत में उछाल देखी जा रही है। चांदी के रेट भी इसी चाल में बढ़ते जा रहे हैं। सोने के दामों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। सुबह लगभग 9:30 बजे सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर लगभग 148 रूपए की गिरावट के साथ 48,652 रूपए प्रति 10 ग्राम। अगर आप इस योजना में खरीदारी ऑनलाइन करते हैं तो आपको सोने की कीमत में छूट भी मिलेगी। IBGA के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी के अनुसार सोने के दामों में इसलिए तेजी देखी जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग इनके द्वारा लिए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्विटर पर जानकारी दी गई। ट्वीट में कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया है जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जाँच करेगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक गर्भवती आदिवासी महिला को अस्पताल पहुंचने के लिए 28 किलोमीटर लंबा सफर पैदल चलकर पूरा करना पड़ा। ये घटना भामरागढ़ तहसील की है। रोशनी पोदाड़ी गर्भवती थी। बच्चे को जन्म देने के लिए उसे अस्पताल जाना था, लेकिन गांव के नजदीक का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाहरी में था, जो करीब 28 किलोमीटर दूर था। आने जाने के लिए कोई साधन न होने की वजह से रोशनी और उसके परिवार ने पैदल ही ये रास्ता तय करने का फैसला किया, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं और दूसरी चीजों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।